हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साहिल स्टडी यूजर। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पॉलिटी जीके के 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा उपाध्यक्ष को। फ्रेंड्स, यहाँ पर लोकसभा की बात हो रही है, लोकसभा अध्यक्ष की बात हो रही है। तो फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है लोकसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो जो लोकसभा सदस्य का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। ओके फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। ओके फ्रेंड्स, और एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसद के दोनों सदस्यों का सभापति कौन होता है? तो संसद के दोनों सदस्यों का सभापति लोकसभा अध्यक्ष होता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर लोकसभा की बात हो रही है। ओके, तो जो हमारा संसद है वो 2 सदनों से मिलकर बना है। पहला राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। ओके फ्रेंड्स, जो राज्यसभा सभा है वो ऊपर वाला सदन है, ऊपर वाला, और जो लोकसभा सदन है वो नीचे वाला सदन है। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रूस से। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे मौलिक कर्तव्य की बात हो रही है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश के संविधान से ली गई हैं? तो जर्मनी देश से। ओके फ्रेंड, जर्मनी देश से ली गई हैं। फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन अगला पूछा जाता है कि प्रस्तावना की भाषा तथा समवर्ती सूची का प्रावधान है वह किस देश से लिया गया है? तो वह ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। ओके फ्रेंड, ऑस्ट्रेलिया से। फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि संघ सूची और राज्य सूची को किस देश से लिया गया है? तो संघ सूची और राज्य सूची को कनाडा देश से लिया गया है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है उसको जापान देश से लिया गया है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे मौलिक कर्तव्यों की बात हो रही थी। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मौलिक अधिकारों को किस देश से लिया गया है? तो मौलिक अधिकारों को अमेरिका से लिया गया है। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, किसी भी सदन का नहीं। ओके फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति की बात हो रही है, इसलिए देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है देश का संवैधानिक प्रधान। ओके फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? जो देश का प्रथम नागरिक है वो राष्ट्रपति होता है। ओके फ्रेंड्स, और राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जो राष्ट्रपति होता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ओके फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है? तो अनुच्छेद
अनुच्छेद 61 के द्वारा जो राष्ट्रीय पर महाभियोग लाया था वो अनुच्छेद 61 के द्वारा लाया था। ओके फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जो राज्यपाल की नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। ओके फ्रेंड्स, राष्ट्रपति। और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति भी, वो भी राष्ट्रपति ही करता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि भारतीय संविधान में संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है? 4 ऑप्शन दिए हुए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 368। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की उम्र को 21 से 18 कर दिया गया था? 4 ऑप्शन दिए हुए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 61वां संशोधन द्वारा। ओके फ्रेंड्स, जो वोट डालने की उम्र थी 21 से 18 वर्ष कर दी गई, वो 61वां संशोधन था, संविधान संशोधन था। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स बात हो रही है यहाँ पर 61वां संविधान संशोधन की। तो 61वां संविधान संशोधन कब किया गया था? तो फ्रेंड्स वो 1989 में किया गया था। ओके फ्रेंड्स, जो 61वां संविधान संशोधन था वो 1989 में किया गया था। और इसमें कौन सा अनुच्छेद संशोधित किया जाता है? तो इसमें अनुच्छेद 326 संशोधित किया गया था। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे भारतीय संविधान की बात हो रही है। तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान, ऐसा क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि भारतीय संविधान के संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान के संघीय समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ओके फ्रेंड्स, और संचालक समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। और संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वो थे VN राव। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 4 ऑप्शन दिए हुए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्रेंड्स 42वें संविधान संशोधन की बातें हो रही हैं। तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? वो हुआ था 1976 में। और इस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन भी कहते हैं, लघु संविधान संशोधन भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आयरलैंड से। ओके फ्रेंड्स, हम नीति निर्देशन सिद्धांत को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बनता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया? तो अनुच्छेद 36 से 51 में बताया गया था।
जो नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया था वो 36 से 51 अनुच्छेद के में बताया गया था। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? 4 ऑप्शन दिए हुए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6 महीने। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे संसद की बात हो रही है। तो फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि संसद के कितने सदन होते हैं? तो संसद के 2 सदन होते हैं। पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि संसद के कितने हिस्से होते हैं? तो संसद के 3 हिस्से होते हैं। ओके फ्रेंड्स, पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा राष्ट्रपति। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 4 ऑप्शन दिए हुए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 552। लोकसभा में जो अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है वो 552 होती है। फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वर्तमान में कितने सदस्य हैं लोकसभा में? तो वर्तमान में 545 हैं। ओके फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो राष्ट्रपति है वह लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो जो राष्ट्रपति होता है वो लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल कानून के बारे में बताया गया है? 4 ऑप्शन दिए हुए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 10वीं अनुसूची में। जो 10वीं अनुसूची है उसमें दल बदल कानून के बारे में बताया गया है भारतीय संविधान में। फ्रेंड्स हम दल बदल कानून को ये भी बोल सकते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ। ओके फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो दल बदल कानून था इसे किस संविधान संशोधन द्वारा पारित किया गया था? तो इसे 52वें संविधान संशोधन द्वारा पारित किया गया था और यह 1985 में हुआ था। ओके फ्रेंड, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? 4 ऑप्शन दिए हुए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर का पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। ओके फ्रेंड्स, वासुदेव मावलंकर। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये तो पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। अब दूसरे लोकसभा अध्यक्ष हैं M.A. आयंगार। ओके फ्रेंड्स, और भारत के तीसरे लोकसभा अध्यक्ष थे हुकुम सिंह। ओके फ्रेंड्स, समझ में आएगा होंगे। फ्रेंड्स पहले जो लोकसभा अध्यक्ष थे वो थे जीवी मावलंकर और दूसरे लोकसभा अध्यक्ष हैं M.A. आयंगार और तीसरे लोकसभा अध्यक्ष हैं हुकुम सिंह। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 जून 2014 को अस्तित्व में तेलंगाना राज्य के निर्माण के संबंध में
किस आयोग का गठन किया गया था? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्री कृष्ण आयोग। फ्रेंड्स, जो तेलंगाना राज्य था ना, वो भारत का 29वां राज्य था। ओके फ्रेंड्स, सॉरी, 29वां राज्य बना था। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य निर्माण हुआ था? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन हल करता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय। फ्रेंड्स, यहाँ पर उपराष्ट्रपति बात हो रही है, तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ओके फ्रेंड्स, जो पहले उपराष्ट्रपति थे वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्तमान में भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 12 अनुसूचियां। फ्रेंड्स, यहाँ पे वर्तमान की बात हो रही है, तो भारतीय संविधान में वर्तमान समय में 448 अनुच्छेद थे और उन्हें 25 भागों में विभाजित किया गया था और 12 अनुसूचियां थीं। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बनता है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। और 395 अनुच्छेद थे और उनको 22 भागों में विभाजित किया गया था। ओके फ्रेंड्स, अगर निर्माण की बात हो तो वहाँ पे मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 22 भागों में विभाजित किया गया था और 8 अनुसूचियां थीं। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई थी। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है? 4 ऑप्शन दिए हुए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19 से 22 तक। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसके बारे में अनुच्छेद 19 से 22 में बताया गया है। फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बनता है कि सूचना का अधिकार है संविधान के किस अनुच्छेद से दिया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 19 का में दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, जो सूचना का अधिकार है वो अनुच्छेद 19 का में दिया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। ओके फ्रेंड्स, जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? 4 ऑप्शन दिए हुए।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महान्यायवादी। फ्रेंड्स, यहाँ पर महान्यायवादी की बात हो रही है, तो जो महान्यायवादी होता है इसके बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो इसके बारे में अनुच्छेद 76 में बताया गया है। ओके फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो महान्यायवादी है उसकी नियुक्ति कौन करता है? उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। संसद का सदस्य बनने हेतु तो न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 25 वर्ष। जो संसद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आय होनी चाहिए वो 25 वर्ष होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। प्रथम लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन थे? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए के गोपालन। जो ए के गोपालन थे वो प्रथम लोकसभा के विपक्ष के नेता थे। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जनता का सदन को लोकसभा का नाम कब दिया गया था? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1954 को। जो जनता का सदन को लोकसभा का नाम दिया गया था वो 1954 को दिया गया था। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और उसका हृदय कहा है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 32। फ्रेंड, एक बात और, फ्रेंड्स मैं पॉलिटी जीके के आपको 25 क्वेश्चन करा रहा हूँ और इन्हीं क्वेश्चन का मैं इसका रिवीजन कराऊंगा, जिससे क्वेश्चन हमेशा के लिए याद हो जाएं, अच्छे से याद हो जाएं। और ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संविधान सभा के समक्ष प्रस्तावना की किसने पेश किया था? 4 ऑप्शन दिए हुए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। जो संविधान सभा के समक्ष प्रस्तावना को पेश किया था वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसका रिवीजन कराता हूँ जिससे क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो इसका राइट आंसर है लोकसभा उपाध्यक्ष को। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका राइट आंसर है रूस से। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? तो इसका आंसर है किसी भी सदन का नहीं। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि भारतीय संविधान में सदस्य संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 368 में बताया गया है। ओके फ्रेंड्स, जो भारतीय संविधान है उसमें सदस्य संसद द्वारा संशोधित किया था वो 368 है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। किस संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की उम्र को 21 से 18 कर दिया गया है? इसका आंसर है 61वां संविधान संशोधन द्वारा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? इसका आंसर है 42वां संविधान संशोधन द्वारा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका राइट आंसर है आयरलैंड से। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? इसका आंसर है 6 महीने। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर है 552। जो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है वो 552 होती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस
अनुसूची में दल बदल कानून के बारे में बताया गया है? तो 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून के बारे में बताया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2 जून 2014 को अस्तित्व में तेलंगाना राज्य के निर्माण के संबंध में किस आयोग का गठन किया गया था? इसका आंसर है श्री कृष्ण आयोग का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में निर्माण हुआ है? वह आंध्र प्रदेश में। तो भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम जो राज्य का निर्माण हुआ था वो था आंध्र प्रदेश। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन हल करता है? इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्तमान में भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 1922 के में स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो देश का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। संसद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए? तो संसद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आय 25 वर्ष होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रथम लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन थे? तो प्रथम लोकसभा के विपक्ष के नेता A.K. गोपालन थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जनता का सदन को लोकसभा का नाम कब दिया गया था? तो जनता के सदन को लोकसभा का नाम 1954 में दिया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और उसका हृदय कहा था? तो अनुच्छेद 32 में कहा था। भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 में संविधान की आत्मा और उसका हृदय कहा था। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। संविधान सभा के समक्ष प्रस्तावना की किसने पेश की थी? संविधान सभा के समक्ष प्रस्तावना की किसने पेश की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।